तो एक्सरसाइज 3G कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 3H स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3H में जो क्वेश्चंस हैं आपके एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। एसर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। तो जिसका डायरेक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्शंस में क्या है, क्वेश्चन 1 to 4 क्वेश्चंस में डायरेक्शन दिया हुआ कि ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, नेमली assertion A and region R. For selecting the correct answer, use the following code. माने कोड दिए हुए ABCD, ये कोड दिए हुए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट कोड होगा वो सिलेक्ट करना है। तो assertion एंड रीजन ये दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ए कोड में क्या करना है, बोथ assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of assertion A. माने assertion A भी ट्रू है, रीजन R ट्रू है, लेकिन जो रीजन R है वो assertion A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता ठीक से। तो B है बोथ, तो उसमें A हो जाएगा। बोथ assertion A एंड रीजन R आर ट्रू, माने इसमें जो B कोड है, तो B कोड कब होगा कि जब दोनों assertion A एंड रीजन R आर ट्रू, दोनों ट्रू है, एंड रीजन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A, कि जो रीजन R है वो assertion A का करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है, तो वो हो जाएगा कोड B हो जाएगा। A में क्या था कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A, कि वो assertion A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है रीजन R, और दोनों ट्रू भी है। और इसमें B में क्या है, assertion A एंड रीजन R आर ट्रू, ये दोनों ट्रू है, बट रीजन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A, कि उसका करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। C है, देखिए C कोड कब होगा, assertion A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स, ये assertion A ट्रू है लेकिन रीजन R फॉल्स है, तो हो जाएगा C कोड हो जाएगा। D कोड कब होगा, assertion A इज फॉल्स, ये assertion A फॉल्स है बट रीजन R इज ट्रू, कि रीजन R जो है ट्रू है। तो ये 4 जो कोड्स दिए हुए हैं इसमें, तो कौन सा कोड करेक्ट कोड होगा वो देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 में देखिए assertion A गिवन है, क्या, फॉर एनी 3 होल नंबर्स x, y एंड z वी हैव x प्लस वाई इन ब्रैकेट प्लस z इक्वल x प्लस इन ब्रैकेट y प्लस z। माने जो ये दिया हुआ है, आप देखें assertion A दिया हुआ है, 3 होल नंबर्स लिए गए हैं x, y, z। तो इसमें जब 3 होल नंबर्स लिए गए हैं, इसमें देखिए ग्रुप अकेले चेंज है, एडिशन का है। तो देखिए एडिशन में होल नंबर्स का क्या होता है कि अगर 3 होल नंबर्स है, अगर उनका केवल ग्रुप चेंज होता है, तो ग्रुप चेंज होने पर वो एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड्स करता है। तो यहां सॉल्विंग में ये देखेंगे कि जो assertion A है आपका, सबसे पहले किसको ले रहे हैं, assertion A को, assertion A। देखिए assertion A में 3 होल नंबर्स हैं, माने 3 होल नंबर्स हैं, फॉर एनी 3 होल नंबर्स, एनी 3 होल नंबर्स x, y and z x प्लस y प्लस z इक्वल x प्लस y प्लस z। तो ये किसके थ्रू ट्रू हो जाएगा, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, कि ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, बाई एसोसिएटिव
लॉ ऑफ एडिशन, माने एडिशन के एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, लॉ लिख दें या प्रॉपर्टी लिख दें, तो इट इज ट्रू बाय एसोसिएशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये तो ट्रू हो गया। अब देखिए जो रीजन आर है, रीजन आर को लेते हैं, तो रीजन आर में क्या है, रीजन आर, इन द एडिशन ऑफ होल नंबर्स द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑलवेज होल्ड्स, माने ये है इन द एडिशन, इन द एडिशन ऑफ होल नंबर्स, ऑफ होल नंबर्स the commutative law always holds, law always holds, माने कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है, माने होल्ड करते हैं, जो कॉम्यूटेटिव लॉ है इसमें होल नंबर्स में फॉलो होता है, तो इन द एडिशन ऑफ होल नंबर्स द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑलवेज होल्ड्स, तो इट इज ट्रू, क्या हो जाएगा, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ये भी ट्रू है। अब दोनों में देखें कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, एसर्शन ए भी ट्रू है और रीजन आर भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, इट इज ट्रू एंड इट इज आल्सो ट्रू, बट तो यहां पर दोनों से आपका क्या हुआ, इसका रीजन कि जो दोनों ट्रू है, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन है, कि माने ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर इस यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ के प्लेस पर अगर एसोसिएटिव लॉ हो जाता, एसोसिएटिव लॉ आ जाता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हो जाएगा सिंस एसर्शन ए एंड सिंस both assertion A and region R are true, ये ट्रू है, एंड रीजन आर, जो रीजन आर है इज नॉट the correct explanation, not the correct explanation of assertion A, so कौन सा करेक्ट होगा इसमें, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सो ई बी इज द करेक्ट कोड या करेक्ट ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया, सो बी इज द करेक्ट कोड या करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एसर्शन ए, देखिए एसर्शन ए कुछ पहले चेक करते हैं, तो इसमें एसर्शन ए जब चेक करेंगे तो क्या है, फॉर एनी 3 होल नंबर्स ए बी एंड सी वी हैव ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये जो आप 3 होल नंबर्स के लिए है, ये गिवन है आपका ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ये आपका है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ट्रू है, कैसा है, ट्रू है, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन तो ये एसर्शन ए के लिए हो गया, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू, ये ट्रू हो गया, एसर्शन ए इज ट्रू। एक ये निकला। दूसरा रीजन आर के लिए निकालते हैं। तो रीजन आर में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड फॉर होल नंबर्स। इसमें होल्ड करता है, तो मीन्स जो रीजन आर है, रीजन आर इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड फॉर होल नंबर्स। तो रीजन आर इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। रीजन आर इज नॉट ट्रू। तो रीजन आर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड, माने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड्स फॉर होल नंबर्स, होल्ड फॉर होल नंबर्स माने होल नंबर के लिए होल्ड करता है, लेकिन इसमें लिखा डज नॉट होल्ड, तो इसका मतलब इज नॉट ट्रू, रीजन आर इज नॉट ट्रू। तो इसमें हो गया, सिंस एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज false, R is false, माने assertion A is true but region R is false। not true means क्या हो गया, false हो गया। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन देख ले सी ऑप्शन में assertion is true but region R is false, तो कौन सा है, कोड सी। सो कोड सी इज करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3, एसर्शन ए 3 into 7 is an odd number, रीजन आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स आर बोथ ऑलवेज ऑड। तो एसर्शन ए में देख लें हम, तो 3 into 7 इज एन ऑड नंबर, अगर 3 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 7 21 विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज एन ऑड नंबर, तो सो इट इज ट्रू। तो एसर्शन ए इज ट्रू। रीजन आर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स आर बोथ ऑलवेज ऑड, कि अगर 2 ऑड नंबर्स का सम करें, तो सपोज करिए कोई 2 ऑड नंबर्स हैं, एक सपोज करिए 3 ले लिया और एक 7 ले लिया, तो 3 और 7 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10, वो इवन नंबर होगा, ऑड नहीं होगा। अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो 3 into 7 वो ऑड नंबर है। उसने बताया कि दोनों बोथ ऑलवेज ऑड, कि दोनों हमेशा ऑड होते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है, फॉल्स है। तो यहां पर देख लें जो एसर्शन ए है आपका, एसर्शन ए में लिखा है 3 into 7, तो 3 into 7 इक्वल टू क्या होता है, 3 into 7 इज एन ऑड नंबर कहा गया। तो यहां पर 3 into 7 अगर हम मल्टीप्लाई इसका करें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 21, इज एन ऑड नंबर, इज एन ऑड नंबर, माने ये ऑड नंबर हो गया जो एसर्शन ए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसर्शन ए है, तो एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू, ये ट्रू हो गया क्योंकि ये ऑड नंबर आ रहा है इसका मल्टीप्लाई करने पर। और जो सेकंड आपका दिया हुआ है रीजन आर दिया हुआ है,
तो रीजन आर में अगर हम सपोज करिए करते हैं, कोई 2 नंबर्स ले लेते हैं इसमें, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स, अगर 3 और 7 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 3 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये तो इवन हो गया और ये ऑड हो गया। तो जब ये इवन हो गया, चूंकि 2 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो ऑड नंबर आ रहा है, और 2 ऑड नंबर्स का अगर हम सम करें तो कितना आता है, इवन नंबर आता है। तो इसमें क्या है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स आर बोथ ऑलवेज ऑड, तो रीजन आर इज फॉल्स। रीजन आर इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। अब दोनों को मिला करके देख लेते हैं कि एसर्शन ए इज ट्रू, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। सो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें सी ऑप्शन में लिखा है एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो इसका मतलब हो गया, सो आंसर हो जाएगा आपका कोड सी इज करेक्ट ऑप्शन। सो कोड सी इज करेक्ट ऑप्शन, यही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, एसर्शन ए, फॉर एवरी होल नंबर a we have a into 0 equal to 0 into a equal to a। देखिए एसर्शन a गिवन है, अगर a into 0 into a, माने चाहे a में 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में a से मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम होता है। लेकिन जो इक्वल a लिखा हुआ है, अगर a into 0 करें तो 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 0 आता है, तो यहाँ 0 होना चाहिए, जबकि a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपको फॉल्स है स्टेटमेंट। रीजन आर में देख लें, इफ ए एंड बी आर एनी 2 होल नंबर्स देन, अगर ए और बी 2 होल नंबर्स हैं तो इसका मतलब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इसमें देखिए ऑर्डर चेंज हुआ है, अकेले 2 होल नंबर्स लिए गए, ऑर्डर चेंज हुआ है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आपका ट्रू है। तो जो रीजन आर है ट्रू है और एसर्शन ए फॉल्स है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है एसर्शन ए में जो गिवन है, क्या फिर a इंटू 0 इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल टू ए, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स है। कि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, तो a इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा 0, 0 इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहां पर a के प्लेस पर कितना हो जाएगा, 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो एसर्शन, देयरफॉर एसर्शन ए इज फॉल्स, ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका रीजन आर ले रहे हैं, रीजन आर। तो रीजन आर में ये जो गिवन है 2 होल नंबर्स हैं a एंड b, तो इसमें a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये आपका गिवन है। तो ये किसके थ्रू, इट इज ट्रू बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, माने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये आपके क्या है, ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रीजन आर इज ट्रू। तो अब इसमें दोनों में देख लेते हैं कि इसमें क्या कंक्लूजन क्या निकला। इसमें निकला एसर्शन ए इज फॉल्स, एसर्शन ए इज
false, but region R is true. Region R is true. तो assertion A is false, मैंने डी ऑप्शन में देखा है assertion A is false but region R is true. ये किसको फॉलो कर रहा है? डी कोड को. तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोड डी इज करेक्ट ऑप्शन. कोड डी इज करेक्ट ऑप्शन. ये आपका आंसर हो गया. तो एक्सरसाइज 3H के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे.